नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। कल जेपीएससी बैकलॉग पीटी का कट ऑफ रिलीज़ किया गया है। आप सब ने कट ऑफ को देखा है, ठीक है। और कट ऑफ देखने के बाद बहुत सारे छात्र उत्साहित हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं, ठीक है। अब सबके मन में यही बात है कि रेगुलर जेपीएससी जो है उसका पीटी का कट ऑफ क्या होगा। जितने लोग बैकलॉग की वैकेंसी में इंटरेस्टेड नहीं थे, ना ही बैकलॉग के क्वेश्चन पेपर में इंटरेस्टेड थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग बैकलॉग के पीटी के रिज़ल्ट में इंटरेस्टेड है। भले वो कैंडिडेट हो चाहे नहीं हो, लेकिन हर किसी ने बैकलॉग वाला पीटी का रिज़ल्ट ज़रूर पता किया है। जो लोग जेपीएससी की रेस में खुद को शामिल करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ यहाँ से देखने के लिए, समझने के लिए है। आप लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर आकलन किया होगा। सबसे पहले तो सिर्फ 10 सीटें थी, सिर्फ 10 सीटें, और टोटल सिलेक्शन कितना हुआ है तो 160 के आसपास हुआ है। 160 कैंडिडेट मेंस का एग्ज़ाम देंगे। एक बात और सुनने में ये आ रहा है कि मेंस ये लोग फर्स्ट हाफ ऑफ जून में ले लेंगे, और कहीं कहीं से ये बात भी सुनने को मिल रही है कि जून में 2 से 3 एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। ये 2 से 3 एग्जामिनेशंस कौन कौन से हैं, ये आप लोग अपने स्तर पर सोच लीजिएगा। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बोला था कि ये जो 2 महीने हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अब जेपीएससी पे हम लोग फोकस करते हैं। सिर्फ 10 सीटें, रिज़ल्ट दिया इन लोगों ने 160, और कट ऑफ गया है ओबीसी का 127। इसमें जनरल कैंडिडेट्स नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा रेगुलर पीटी के रिज़ल्ट में, क्योंकि आप कोई सा भी रिज़ल्ट उठा लीजिए, सबसे अधिक सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से ही होता है, क्योंकि एक तो खुद का इनका कैटेगरी वाला सीट रहता है, उसके बाद जनरल सीटों पे भी बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी का सिलेक्शन होता है। तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन का लेवल का अगर हम लोग बात करें तो बैकलॉग में जो क्वेश्चन पेपर था, डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि सेम था। थोड़ा बहुत 19-20 होगा आपके जेपीएससी रेगुलर के एग्जामिनेशन से। जीएस का सेक्शन वहाँ भी टफ आया था, और हम लोग जो आकलन कर रहे थे, वीडियोस पे हम लोगों ने नहीं बनाया था, लेकिन जितने भी लोग सर्कल में हैं, जो भी लोग आकलन कर रहे थे, हम लोग बैकलॉग का पीटी का हम लोग कट ऑफ कहीं ना कहीं 150 के अराउंड मान करके चल रहे थे कि 10 लोग हैं, 150 लोग का सिलेक्शन करना है, तो 145 से 150 कट ऑफ जा सकता है। लेकिन कट ऑफ आपके सामने है, सिर्फ 127 गया है। इसकी तुलना अगर हम लोग जेपीएससी रेगुलर से करें, या नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है आप सबको पता है, डिफ़िकल्टी लेवल मैंने बताया ऑलमोस्ट सेम था। प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम मिला ये भी आप सब जानते हैं, लास्ट का टाइम कैसा था वो भी आप सब जान रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन सभी फैक्टर्स को अब जब आप देखेंगे और उसके बाद कट ऑफ के बारे में सोचेंगे, तो मैंने अपने सबसे पहली वीडियो में बोला था कि मुझे जो कट ऑफ लगता है 110 से 115 के बीच में, स्टार्टिंग में ही मैंने इस बात को बोला था, तो बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा था। आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे और ईमानदारी से अगर सारा काम किया जाए तो कट ऑफ 115 से नीचे ही रहेगा। जनरल का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी झारखंड है, कट ऑफ 140 भी जा सकता है, वो तो अलग बात है, लेकिन जेन्युइन अगर देखा जाए तो 115 तक जिनका भी आ रहा है, ठीक है, वो डेफिनेटली सेफ़ है। अब बाकी चैनल्स की बात लोग बोलेंगे, कोई 135 बता रहा है, कोई 125 बता रहा है, तो वो लोग लास्ट ईयर के कट ऑफ को कंसिडर कर रहे हैं, जो कि 124 था, और 124 के आसपास खुद को रख रहे हैं ताकि सेफ साइड पे रहें, ठीक है। लोग अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए 124 के आसपास का कट ऑफ बता रहे हैं, जबकि पिछली बार से इस बार का सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अदर स्टेट वाले पिछली बार बहुत बड़ी संख्या में आए थे, एग्जामिनेशंस उन्होंने दिया था, लेकिन इस बार उस तरह का सीन नहीं था। यूपी वाले, बिहार वाले उस संख्या में नहीं आए हैं। उसके बाद बहुत सारे सेंटर्स पे जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ये भी एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इस बार कम जाएगा। लगभग 100 सीट भी ज़्यादा है पिछली बार से। तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं जो कि कट ऑफ को डाउन करेगा इस बार। तो मेरा फिर से वही प्रिडिक्शन रहेगा, 115 के अराउंड, 110 to 115 कट ऑफ जाना चाहिए जेपीएससी पीटी का।
और मुझे लगता है कि जून नहीं, इस मंथ के लास्ट तक शायद रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, इस मंथ के लास्ट तक, क्योंकि अभी आने वाले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हो सकता है कि रिवाइज्ड आंसर की ये लोग रिलीज़ कर दें। और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आप देखिए कितने दिन के बाद बैकलॉग का रिजल्ट इन लोगों ने दिया है, लगभग उतने ही दिन के बाद हमारा भी रिजल्ट आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि लगभग 2 महीने का टाइम दिया गया है मेंस राइटिंग के लिए बैकलॉग वाले को। तो बैकलॉग वाले को अगर 2 महीने का समय दिया गया है मेंस के लिए, तो मुझे लगता है कि रेगुलर के जो कैंडिडेट होंगे उनको भी कम से कम 2 महीने का समय, 2 महीने का विंडो उनको भी ज़रूर मिलेगा, ताकि वो लोग मेंस के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। और रही बात झारखंड सरकार की, तो उनके पास समय आप सबको पता है बहुत ज़्यादा समय है नहीं। जून के बाद इनको मिशन मोड में आना है, अगर ये चाहते हैं कि एक अच्छा परसेप्शन लेकर के ये पब्लिक के बीच में जाए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इनके अगेंस्ट में है। इनके जो मेन नेता है वो भी करप्शन के चार्ज में जेल में है। अभी इन लोगों ने जिनको प्रोजेक्ट किया है कल्पना सोरेन जी को, पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग इनको लेकर के सहमत नहीं है, इनके फेस को लेकर के। और बाकी सरकार के पास गिनाने के लिए ऐसा कुछ अचीवमेंट भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें सरकार को पता है। बीजेपी अगर 300 पार कर जाती है लोकसभा चुनाव में, तो बाकी दलों का टूटना बहुत तेज़ गति से आपको देखने को मिलेगा, उसमें झारखंड भी एक होगा। जून के बाद हो सकता है कि कांग्रेस से कुछ विधायक, जेएमएम से कुछ विधायक टूट करके भाजपा में जाए। ये प्रक्रिया जून के बाद हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें जेएमएम को पता है कि उनके पास समय नहीं है और उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है जिसको लेकर के वो पब्लिक के बीच में विधानसभा चुनाव से पहले जाए। तो ले देखिए, एक ही ऑप्शन बचता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेना, जिसमें से एक जेपीएससी इन लोगों ने कराया, बैकलॉग वाला भी कराएंगे, अभी एक रेगुलर वाला भी कराएंगे, और अगर सीजीएल करा लेते हैं, आचार्य शिक्षक वाला करा लेते हैं, ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन अगर ये करा लेते हैं ठीक तरीके से, तो एक परसेप्शन इनके फेवर में 100% बनेगा। और परसेप्शन बनाने का काम छात्र ही करते हैं। कौन एक्टिव है यूट्यूब पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कौन एक्टिव रहता है? छात्र ही रहते हैं। वहाँ पे किसान या मजदूर ये लोग एक्टिव नहीं रहते। तो डिजिटली जो परसेप्शन बनाया जाता है वो काम छात्र वर्ग ही करता है। और अगर ये परीक्षाएं ले लेते हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इतना परेशान करने के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में छात्र इनके समर्थन में आएंगे, और आना भी चाहिए। अगर आप अभी भी सीजीएल अच्छे तरीके से ले लेते हैं, जेपीएससी कंडक्ट करा लेते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट कुछ हद तक देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर कोई जेएमएम के कार्यकर्ता है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सके तो अपने नेताओं तक इन बातों को पहुंचाइए। दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, अदरवाइज़ आने वाले 2 से 4 महीने में विलुप्ति की ओर जेएमएम अग्रसर होगा, नामो निशान मिट जाएगा पार्टी का। ठीक है, और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, अदर स्टेट में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो रिक्वेस्ट होगा इस चैनल के माध्यम से, जो भी नेता है, जो भी कार्यकर्ता है, जितना हो सके, जितनी मेहनत आपको करना हो आप करिए और परीक्षाओं को सही माहौल में लीजिए। और बाकी जो एस्पायरेंट हैं, आप भी अपने स्तर पर मेहनत करिए। ये 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस होने जा रहा है, किसी प्रकार के गलतफहमी में मत रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ पे उनको मौका मिल रहा है, वो कल्पना सोरेन जी से, चाहे किसी नेता से, चेयरमैन से, इन सब से लगातार वो मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो हर तरफ से स्टूडेंट भी प्रयास कर रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध दिख रही है, मजबूरी भी है उनकी। तो बहुत ज़्यादा समय यूट्यूब पे और इन सब चीज़ों पे वेस्ट मत करिए। और जेपीएससी के लिए देखिए, आपको आज या कल मेंस की तैयारी तो करनी ही है। आप आज कर लो, चाहे आप 1 साल बाद करो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो लोग जेपीएससी मेंस की तैयारी करेंगे उनका अगली बार का पीटी निकलने जा रहा है, ये तो कन्फर्म है। ये मैं 100% आपको एश्योर्ड कर रहा हूँ कि जो लोग जेपीएससी मेंस की तैयारी करेंगे अच्छे से, उनका नेक्स्ट टाइम पीटी बहुत अच्छे से निकलेगा। और चूँकि आप लोगों ने मेंस की तैयारी की है, इस बार ही हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इनकेस अगर नहीं होता है तो अगली बार जेपीएससी मेंस में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो पढ़ने से हर तरफ से आपको फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी मेरा कोर्स जो मैंने लॉन्च किया है चल रहा है, आज 4था दिन है। मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं, लोग क्विज़ भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है।
आप सीजीएल के अगर एस्पायरेंट हैं तो आप लोग निस्संदेह ज्वाइन करिए, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इंगेज रहेंगे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। एक बात और अंत में ये ऐड करना चाहूँगा, जेपीएससी और सीजीएल दोनों हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका पीटी निकलेगा, 6000 कैंडिडेट लगभग पास करने वाले हैं। तो आउट ऑफ 6000 कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे मेंस नहीं सीजीएल की तरफ जाना है। तो ये डिसीजन आपको अपने स्तर पर लेना है, बिल्कुल फर्म डिसीजन होना चाहिए, फिर वो असमंजस वाली स्थिति नहीं, ठीक है। या तो जेपीएससी या तो मेंस, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ रहता है। आप दो नाव पे पैर रख करके आप सोचेंगे हम नैया पार कर लेंगे तो मुश्किल है, ठीक है ना। बाकी आप लोग भी होशियार हैं, अपने अपने स्तर पर डिसीजन लें। और इस बार का पीटी का कट ऑफ मेरे हिसाब से 115 तक ही जाना चाहिए जेन्युइन, ठीक है। बाकी अगर 120 प्लस 125 प्लस जाता है थोड़ा सा संदेहास्पद होगा, ये इतना हाई कैसे जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग भी जो भी आपको सही लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल जाता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए, स्टार्टिंग में ही लाइक वगैरह कर दिया करिए, ठीक है। इससे आपका कुछ नुकसान होने वाला है नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।